नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आज हम टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड ट्रांसम्यूटेशन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लें टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के प्रकार। पिछले लेक्चर्स में हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कि कुछ तत्व जो हैं वो स्वतः ही कुछ विकिरणों जैसे अल्फ़ा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व और इनका यह गुण रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। रेडियो एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसमें हम सबसे पहले लें प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। कुछ तत्व जैसे हम यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम आदि प्राकृतिक रूप से इन तत्वों के नाभिक अल्फा कणों, बीटा कणों या गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिससे न्यूक्लियाइड्स जो हैं दूसरे तत्वों के न्यूक्लियाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले 47 तत्व, जिनमें यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम भी सम्मिलित हैं, रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। इनमें से 42 तत्व 42 तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या हाई है, यानी 209 से अधिक है, ये भारी तत्व हैं और ये रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। तथा 5 तत्व ऐसे हैं जिनका द्रव्यमान 209 से कम है, परंतु फिर भी यह रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, ल्यूटीशियम, रीनियम आदि। तो ये सभी हल्के और भारी तत्व उसी रूप में, यानी जिस रूप में प्रकृति से निष्कर्षित होते हैं या प्रकृति में से प्राप्त होते हैं, उसी रूप में ये अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, अर्थात विघटित होते हैं। तो इसे हम प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व या नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इनका यह गुण प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब हमारे कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, जो तत्व प्राकृतिक रूप से या प्रकृति में जिस रूप में से निष्कर्षित होते हैं उसी रूप में अल्फ़ा बीटा या गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, तो उन्हें हमने कहा कि वो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं और उनका एक गुण प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। परंतु यदि हम कुछ तत्वों पर अल्फ़ा बीटा या गामा या न्यूट्रॉनों की बौछार करें तो वह दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है और अन्य तत्व जैसे न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन या अल्फ़ा या बीटा विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो यह कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। कृत्रिम विधि से किसी एक तत्व या का दूसरे तत्व में जो रूपांतरण है या कृत्रिम आर्टिफिशियली एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जो कन्वर्जन है वो हमारा आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। जैसे हम एल्यूमिनियम 27 अर्थात 13Al27 पर अल्फ़ा कणों की बौछार करते हैं तो यह पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 15 ये फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है 15P30 में, और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ये 15P30 फिर पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करता है और 14Si30 में परिवर्तित हो जाता है। तो एल्यूमिनियम पर हमने अल्फ़ा कणों की बौछार की और ये फाइनली 14Si30 में परिवर्तित हो गया, तो ये हमारा कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी कहलाता है और आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। तो इस प्रकार 15P30 पहला कृत्रिम रूप से बनाया गया रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिसकी अर्धायु 3 मिनट होती है। वह रेडियो एक्टिविटी जो स्थायी परमाणु नाभिकों के विभिन्न प्रकार के कणों
या विकिरणों की बमबारी से बॉम्बार्डमेंट से प्रेरित की जाती है। कृत्रिम या प्रेरित रेडियोएक्टिविटी या आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी कहलाती है। और वह कृत्रिम समस्थानिक जो कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी प्रदर्शित करता है रेडियो आइसोटॉप कहलाता है ना, रेडियो समस्थानिक कहलाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी। यानी प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी वे तत्व जो प्रकृति में जिस रूप में निष्कर्षित होते हैं उसी रूप में ही अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। जबकि कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी में अल्फा या बीटा या उच्च अवशिष्ट कणों की बौछार करके तत्वों को कृत्रिम रूप से रेडियोएक्टिव बनाया जाता है, तो यह कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी कहलाती है। अब हम आते हैं ट्रांसम्यूटेशन। प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी में एक तत्व स्वतः ही दूसरे तत्व में परिवर्तित होते हैं। तो एक तत्व का स्वतः ही दूसरे तत्व में परिवर्तित होना तत्वांतरण या ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। अब जो तत्व स्वतः ही दूसरे तत्वों में परिवर्तित नहीं होते हैं उनका हम कृत्रिम विधियों द्वारा ट्रांसम्यूटेशन करते हैं, तत्वांतरण करते हैं। तो यह हमारा आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन या कृत्रिम तत्वांतरण या कृत्रिम विघटन या आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कृत्रिम विधि द्वारा किसी एक तत्व का यानी एक न्यूक्लियोइड का दूसरे तत्व या दूसरे न्यूक्लियोइड में रूपांतरण कृत्रिम रूपांतरण या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में कुछ कणों अथवा विकिरणों का उत्सर्जन भी होता है। इसे हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी भी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, 8-16 पर जब हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो ये 6 से 13 में परिवर्तित हो जाता है और अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन अल्फा या बीटा कणों का सामान्यतः अल्फा या न्यूट्रॉन कणों का बॉम्बार्डमेंट करके कृत्रिम रूप से एक तत्व से यानी एक न्यूक्लियोइड से दूसरे न्यूक्लियोइड में परिवर्तन किया जाता है। यह ट्रांसम्यूटेशन या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। अभी हमने ये देखा कि ऑक्सीजन पर यानी 8-16 पर न्यूट्रॉन की बौछार करके इसे कार्बन 13 में परिवर्तित किया और अल्फा कणों का उत्सर्जन हो। तो इस इक्वेशन को हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन अगर हम देखें तो वो इस तरह से होगा 8-16 N अल्फा 6C13 यानी 8-16 पर न्यूट्रॉन की बौछार की और अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ और ये किस में परिवर्तित हो गया 6C13 में। तो हम देखते हैं कि कृत्रिम रूपांतरण में आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में न्यूट्रॉन अल्फा कणों से अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि अल्फा कणों पर धनावेश होता है, इसलिए ये धनात्मक नाभिक द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जो हैं वो उदासीन होते हैं। हमने ये देखा कि जो अल्फा कण जो है वो क्या है, हीलियम के नाभिक हैं, और नाभिक जो है धनावेशित होता है। तो जब न्यूक्लियोइड पर अटैक करता है तो दोनों ही धनावेशित होने के कारण प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। उदासीन होने के कारण यह न्यूक्लियोइड द्वारा अप्रभावित रहता है और आसानी से ट्रांसम्यूटेशन कर देता है। अब हम कुछ ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस देखें। इसमें सबसे पहले हम देखें ट्रांसम्यूटेशन बाय अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कणों द्वारा तत्वांतरण। जब हल्के नाभिकों पर हम अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो वह प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करके दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, दूसरे न्यूक्लियोइड में परिवर्तित हो जाता है। इनमें सामान्यतः अल्फा पी या अल्फा एन प्रकार की अभिक्रिया होती है। अल्फा पी मतलब अल्फा कण का जब हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो प्रोटॉन का उत्सर्जन होगा, या फिर अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट करने पर न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा। जैसे हम एग्जांपल लें 7 और 14 पर जब हम अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो 8 और 17 में परिवर्तित हो जाएगा और प्रोटॉन का उत्सर्जन होगा। तो इसे हम अल्फा पी टाइप की रिएक्शन कहेंगे। या हम ये कहेंगे जब 5B10 पर हम अल्फा कणों का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो 7 और 13 में परिवर्तित हो जाएगा और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो हम इसे अल्फा एन टाइप की रिएक्शन कहते हैं। अल्फा कणों की गति हम एसिलेरेटर द्वारा
बढ़ा सकते हैं, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सीलरेटर द्वारा बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरह की हम रिएक्शन देखें, ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन या प्रोटोनों द्वारा तत्वांतरण। इसमें जो तत्व हैं उन पर प्रोटोनों का बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे अल्फा कण या न्यूट्रॉन या गामा रेज का उत्सर्जन होता है। जैसे हम एग्जांपल लें, Li6 पर जब हम प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो 2He4 और 2He3 बनता है, यानी अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। इसी तरह से अगर हम 3b7 यानी बोरोन पर प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो बेरिलियम 4b8 बनता है और गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है। अगर हम 11Na23 पर प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट करें तो 12Mg23 में ट्रांसम्यूटेशन होगा और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो ये हमारी Pn टाइप की रिएक्शन होगी। इसी तरह से अगर हम 4b9 पर प्रोटॉनों का बॉम्बार्डमेंट करें तो 4BE8 यानी ये बेरिलियम में परिवर्तित हो जाएगा और ड्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो इसे हम Pd टाइप की रिएक्शन कहते हैं। तीसरी तरह की हम रिएक्शन देखें, जिस यानी ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रॉनों द्वारा तत्वांतरण। इसमें जो नाभिक है उस पर ड्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर सकता है। जैसे हम अल्फा कण वाली रिएक्शन देखें, जब हम 3Li6 पर यानी लिथियम 6 पर ड्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है और हीलियम में ये परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट ले हम ट्राइटियम द्वारा तत्वांतरण, ट्रांसम्यूटेशन बाय ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। जब हम ट्राइटियम का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जैसे हम देखें 27CO59 यानी कोबाल्ट पर हम ट्राइटियम का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो कोबाल्ट 61 बनता है और 1H1 यानी फोटोन का उत्सर्जन होता है। इसी तरह से अगर हम 16S32 पर ट्राइटियम का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो एक कार्बन Cl34 में परिवर्तित होता है और न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और अगर हम कार्बन 12 पर ट्राइटियम का बॉम्बार्डमेंट कराएं तो ये N13 में परिवर्तित हो जाएगा और ड्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट टाइप का हम ट्रांसम्यूटेशन देखें, न्यूट्रॉन द्वारा तत्वांतरण या ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन। इसमें जो तत्वों के नाभिक है उस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है और इसमें भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा कण या बीटा कण या गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है। जैसे हम 1H1 वाली रिएक्शन देखें, प्रोटॉन के उत्सर्जन वाली रिएक्शन देखें, इसमें 12Mg24 पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो 11Na24 बनता है और प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है। और लास्ट टाइप का हम ट्रांसम्यूटेशन देखें, ट्रांसम्यूटेशन बाय गामा रेज या अल्फा विकिरणों से तत्वांतरण। इसमें जो टारगेट मटेरियल है उस पर गामा रेज का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। जैसे 4b9 पर हम गामा विकिरणों का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो 4b8 में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसी तरह से 1H2 पर गामा विकिरणों का बॉम्बार्डमेंट कराने पर 1H1 में परिवर्तित हो जाएगा और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन कहलाती हैं। जो गामा ट्रांसम्यूटेशन बाय गामा रेज हैं वो हमारी फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन कहलाती है। थैंक यू।